दोस्तों, अगर बात कहीं घूमने की हो तो लगभग 90% लोगों के मुंह पर केवल दो शब्द आएंगे, कुल्लू और मनाली। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कुल्लू और मनाली में कि अक्सर कुल्लू और मनाली का ही नाम लोग लेते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कुल्लू और मनाली के बारे में, वहाँ पर कैसे जाए और इतना सुंदर कुल्लू और मनाली को क्यों माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के दो प्रसिद्ध शहर कुल्लू और मनाली बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़ियों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। दूर दूर से पर्यटक इन दो स्थलों की बर्फबारी का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए आते हैं। यहाँ की ठंडक में एक प्रकार की ताजगी है। हिमाचल प्रदेश के यह दोनों हिल स्टेशन कुल्लू और मनाली पर्वतारोहण और ट्रैकिंग, क्लिफ जंपिंग इत्यादि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। देवदार के घने जंगल से घिरे यह दोनों हिल स्टेशन शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल्लू और मनाली हरे भरे देवदार के जंगल, पहाड़ और सेब के बागों के लिए जाना जाता है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार कुल्लू और मनाली दो बेहद प्राचीन शहरों में से एक है। मनाली यह नाम पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रथम पुरुष मनु के नाम पर रखा गया है। मनाली को मनु अल्ल्या के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है मनु का निवास स्थान। मनाली 3 निकटवर्ती पहाड़ों का एक समूह है। यहाँ पर मौजूद है मनु का मंदिर और हिडिंबा देवी का मंदिर। यह दोनों ही हिल स्टेशनों को यूरोपीय ढांचे के आधार पर निर्मित किया गया है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के आगमन के बाद ही इन दोनों स्थलों को हिल स्टेशन में तब्दील किया गया था। इसलिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो अधिकांश जगह यूरोपीय वास्तुकला से काफ़ी मेल खाती है। यदि बात करें कुल्लू और मनाली की तो कुल्लू में पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, रोपवे, ट्रैकिंग इत्यादि के लिए जाना जाता है। कुल्लू और मनाली के बीच की दूरी 40 किलोमीटर की है। पर्यटक यहाँ रोड मार्ग के जरिए लगभग 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। NH3 के जरिए नगर मनाली रोड से होते हुए हम कुल्लू मनाली तक पहुँच सकते हैं। कुल्लू मनाली में स्थित रोहतांग के पास एक बेहद सुंदर हिल स्टेशन है। यह कुल्लू बस स्टैंड से 92 किलोमीटर और मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोहतांग पास में घूमने के लिए सबसे उपयुक्त समय जून से अक्टूबर का है। इस समय पर्यटक पैराशूटिंग के लिए ज़्यादातर आते हैं। यदि आप सर्दियों के मौसम में घूमना चाहते हैं तो आपको स्नोफॉल का एक अच्छा नज़ारा यहाँ देखने को मिल सकता है। सोलंग घाटी का एक स्नो पॉइंट है जहाँ पर अधिकतर लोग स्पोर्ट्स और एडवेंचर गतिविधियाँ आयोजित की जाती है और लोग इसे देखना बेहद पसंद करते हैं। यह कुल्लू से 51 किलोमीटर और मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह घाटी 300 मीटर ऊंची है। यहाँ पर होने वाली गतिविधियों में बहुत सारी हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, ऑर्बिंग, रोपवे, ट्रैकिंग, क्लिफ जंपिंग, पैराशूटिंग। ये सब देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हर साल मनाए जाने वाले विंटर स्कीम फेस्टिवल बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका आयोजन जनवरी से मार्च के बीच होता है। इसके अलावा इस घाटी में एक पिकनिक स्पॉट भी है जिसका नाम है जीपावोल रोड। हिडिंबा देवी का मंदिर कुल्लू मनाली की प्राचीनता को दर्शाता है। इस मंदिर का निर्माण 1533 ईस्वी में किया गया था। हिडिंबा देवी भगवान हिडिंब की बहन थी। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखने से ही बनती है। कुल्लू मनाली की व्यास नदी एक बेहद ही पवित्र नदी मानी जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी नदी है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक नदी व्यास भी है। इस नदी का पुराना नाम विपाशा अथवा अर्जिकिया भी था। मनाली से शुरू होती यह नदी कुल्लू में व्यास कुंड से जा मिलती है। यह व्यास कुंड महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास के नाम पर जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास ने यहाँ पर आकर इस नदी में स्नान किया था। तभी से इस नदी का नाम व्यास नदी के नाम पर रखा गया था। व्यास नदी के इस कुंड के संबंध में यह धारणा प्रचलित है कि यहाँ पर स्नान करने से जितने भी त्वचा रोगी संबंध
रोग हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कुल्लू मनाली आते हैं तो इस नदी में स्नान जरूर करिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। विश्व की कई लुप्त प्रजातियां हिमालयन नेशनल पार्क का हिस्सा है। इस नेशनल पार्क में 300 से भी अधिक स्थानीय और विदेशी वनस्पति और जीव शामिल है। इस नेशनल पार्क में 4 घाटियां मौजूद है। साथ ही यहाँ पर 30 स्तनधारी प्रजातियां भी पाई जाती है। विश्व का बेहद प्राचीन विलुप्त प्राय पक्षी वेस्ट ट्रोगोपन भी हिमालयन नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। यहाँ की हरियाली और जैव विविधता के कारण पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं। कुल्लू मनाली का एक बेहद प्रसिद्ध गांव है गुलाबा। यह मनाली से 27 किलोमीटर दूर और रोहतांग के पास से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत बनवाया गया था। इसका निर्माण पर्यटन की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए करवाया गया था। इस गांव का नाम गुलाबा कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा गया। यह एक गांव लुभावने बर्फीले क्षेत्र के रूप में बेहद ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर आकर पर्यटक कई स्पोर्ट्स गतिविधियाँ करते हैं जिसमें बाइकिंग, स्नो स्कूटर राइडिंग। यह तो एक अद्भुत और रोमांचक सफर पर ले जाने के लिए कुल्लू मनाली का यह गांव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर हिंदुओं और सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है जिसका नाम है मणिकरण। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन झरना मणिकरण कुल्लू मनाली की में ही स्थित है। यह गर्म पानी का एक बेहद ही अद्भुत झरना है जो पार्वती नदी के बाएं ओर से बहता है। दुनिया भर से हिंदू और सिख श्रद्धालु इस झरने को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर नानक जी का एक गुरुद्वारा भी स्थित है जिसका निर्माण 1940 में बाबा नारायण हर जी ने बनवाया था। यह गुरुद्वारा अपने अद्भुत स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक मणि कसोल भी है। कसोल कुल्लू मनाली की शान समझा जाता है। यह एक गांव है जो कि एक घाटी के पास स्थित है। यहाँ पर बाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ उपलब्ध है। इस गांव से ग्लेशियर और पर्वत श्रृंखलाओं का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और लुभावना लगता है। कसोल जैसे गांव में आकर पर्यटक यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों का सुहावना दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर एक बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है मनु मंदिर। यह मंदिर व्यास नदी के तट पर स्थित है। मनाली हिल स्टेशन का नाम मनु के नाम पर रखा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनाली को मनु अल्लाह के नाम से भी जाना जाता था जिसका अर्थ है मनु का निवास। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर मनु ने अपना पहला कदम रखा था। इस मंदिर को मनु ने अपने जीवन के 7 चक्र बिताए। इस मंदिर तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा जटिल है। पर्यटकों को यहाँ पर फिसलने वाले पत्थर से होकर गुजरना पड़ता है। इस मंदिर में आकर्षक एक पौराणिक अनुभूति होती है लोगों को। दूसरा मंदिर यहाँ पर बागेश्वर महादेव का मंदिर है। बागेश्वर महादेव का मंदिर शिव को समर्पित करते हुए बनाया गया। यह मंदिर बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2450 मीटर की ऊंचाई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक स्थित शिवलिंग एक दफ़ा बिजली की वजह से कई टुकड़ों में बट गई थी, तो यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने उसको एकत्रित करके मक्खन की मदद से इसको जोड़ा था। इस ऐतिहासिक दिन को यहाँ पर एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस मंदिर की स्थापना शैली अद्भुत है। यह मंदिर हिमालयन वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। पहाड़ों पर स्थित होने के चलते इस मंदिर तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा कठिन है और मज़ेदार भी है। दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर एक सुल्तानपुर पैलेस है। सुल्तानपुर पैलेस को सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता था। यह कुल्लू का एक शानदार महल है जो 1905 में भूकंप की वजह से इसका मूल रूप नष्ट हो चुका था। यहाँ पर एक वशिष्ठ गांव है। यह गांव व्यास नदी के तट पर स्थित है। यह मनाली से 3 किलोमीटर दूर है। यह गांव सल्फर के सोते के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जगन्नाथ देवी का मंदिर यहाँ पर है। यह मंदिर 1500 साल पुराना जगन्नाथ देवी का मंदिर भुवनेश्वर देवी की आराधना हेतु निर्मित करवाया गया था। जगन्नाथ देवी अथवा भुवनेश्वर देवी विष्णु भगवान की बहन थी। उसके यहाँ पर नगर है। यह कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। व्यास नदी के बाएं ओर यह स्थित है। इसका निर्माण राजा विशुलपाल द्वारा करवाया था। कुल्लू में बहुत सारे शॉपिंग मार्केट हैं, लोकल स्टडी फूड हैं और कुल्लू में बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि कुल्लू और मनाली इतना बेहद प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। भारत के ही नहीं बल्कि लोग विदेशों से भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ज़्यादातर लोग गर्मी में आते हैं ताकि स्नोफॉल का मज़ा ले सकें, राइडिंग का मज़ा ले सकें, पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकें।
दोस्तों अगर आप लोग भी आना चाहते हैं कुल्लू मनाली तो ज़रूर आइए और गर्मियों के समय में आइए ताकि आप लोगों को ठंडी महसूस ना हो और आप लोग यहाँ पर बर्फ़बारी का मज़ा ले सके। लेकिन बर्फ़बारी ज़्यादातर ठंडियों में होती है, गर्मियों में ना के बराबर होती है। तो आपके लिए जनवरी से मार्च तक का महीना भी अच्छा रह सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।